झारखंड विधानसभा में सर्वदलीय बैठक अध्यक्ष के कार्यालय में बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, कमलेश सिंह एनसीपी, प्रदीप यादव जेवीएम, सरयू राय, विनोद सिंह, लंबोदर महतो, सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। आप कुछ भी एलिगेशन बीजेपी पे लगा दिए, एजेंसियों पे लगा दिए, लेकिन ये हकीकत है कि आपको इतने महंगे वकीलों को लाने के बाद भी देश के वो भी पैसा जो है टैक्स पेयर झारखंड के पैसा से आपने विरह करवाया, उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिली। इसका मतलब में आपने गड़बड़ियाँ की थी, तो गड़बड़ियाँ क्या थी और उस पर वर्तमान सरकार क्या पक्ष रखती है, उस पर जांच का क्या स्थिति है। जेसीसी सीजीएल में जिस तरह से अपराध हुआ है, हम लोगों ने डे फर्स्ट से कहा है कि एसआईटी की जांच जो है वो छोटे मछलियों तक ही होगी। जब इसका दायरा बढ़ करके जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर तक हैं, जो मंत्रिमंडल तक जाता है, वहां तक जब इसके गिरवान हाथ पहुंचने लगेगा तो एसआईटी की जांच को या तो धीमी कर दिया जाएगा, इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में न्याय बच्चों को और झारखंड को तब मिलेगा जब आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। अगर चंपई सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर झारखंड की जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं, बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं और उसमें अपनी संजीदगी रखते हैं, तो उनको सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो हमारे जेएसएससी के, जेईई के परीक्षार्थी हो या फिर कई एक दिनों से एमपीडब्ल्यू और कितने वर्कर जो है, सारे वर्कर आज जो सड़कों पर है, जिस सहायक शिक्षक का नाम देकर पारा शिक्षकों का आपने ढोल नगाड़ा बजवाया, आपने अबीर बंटवाए, आपने मिठाइयाँ बंटवाई, आज वो लोग भी सड़क पर हैं। तो झारखंड की सरकार सभी को ठग रही है। और सबसे मजेदार बात है, अब अबो आवास को लेकर के इनका पूरा फोकस है। अबो आवास की स्थिति ऐसी है कि ग्राम सभा में जो प्रायोरिटी दी गई, वो ग्राम सभा को इन्होंने खत्म कर दिया। 20-25 हजार रुपया लेकर के इन्होंने लाभुकों की सूची बनाई है। ग्राम प्रधानों का, ग्राम मुखियाओं का कोई उसमें भूमिका नहीं है और सभी जगह डीबीटी का करके हमने दिया है, ऐसा ये अनाउंस कर रहे हैं। बड़े बड़े हैंगर लगाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकारी आयोजन में। लेकिन हकीकत है कि आज तक, जब हेमंत जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सिमडेगा के आसपास में कहीं पर एक कार्यक्रम का शुरुआत किया था, वो अवसला, आज तक जब चंपई सोरेन जी 3 जगह जा करके प्रमंडल में इसका जो घोषणा किए हैं डीबीटी, जब प्रधानमंत्री जी डीबीटी करते हैं तो 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा के अंदर, 24 घंटे के अंदर लाभुकों के खाते में पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इनका डीबीटी ऐसा है कि आज 1 महीने दिन हो गए, लेकिन किसी भी लाभुक के खाते में 1 पैसा प्रथम किस्त का नहीं पहुंचा है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री आमंत्रण कब हुआ था और उसमें विजेता के लिए 6 लाख का डमी चेक दिया गया था। वो डमी चेक डमी ही रह गया है, आज तक उसके विजेता के खाते में 1 पैसा नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार, ये गठबंधन का ही डीएनए ठग कर रहा है। वो ठग करके सरकार ये गठबंधन में आई थी और अभी भी ठगी का काम कर रही है। और जब सरकार के इस स्तर से यदि इस तरह का ठगी करने का काम हो, तो इस सरकार का भगवान ही मालिक।